रात के ठीक 12:33 हुए थे। गांव की बिजली अचानक गुल हो गई। चारों तरफ बस धूप अंधेरा और दूर कहीं से कुत्ते की रोने की अजीब सी आवाजें आ रही थी। गांव के बीचों बीच खड़ा था वो सदियों पुराना कुआं, जिसे लोग भूतिया कुआं कहते थे। कहते हैं कि जहां उसकी परछाई पड़ती है वहां इंसान की परछाई गायब हो जाती है। उस रात पहली बार किसी ने देखा कुएं से नीली धुंध उठ रही थी और उसके भीतर से आ रही थी एक दम घोंट देने वाली सरसराहट, जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा हो। गांव का चौकीदार हरिया हाथ में लालटेन लिए डरते डरते कुएं के पास पहुंचा। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन कौन है वहां? अगले ही पल लालटेन की लौ अचानक लंबी होकर नीली पड़ गई और कुएं के अंदर से किसी ने फुसफुसाकर जवाब दिया, हरिया नीचे मत देख, वरना अगला नंबर तुम्हारा है। हरिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन मन में एक आवाज आई, देख लेना चाहिए, आखिर अंदर है क्या। वह धीरे धीरे आगे झुका और जैसे ही उसने कुएं के अंदर झांका, पूरे कुएं से उठी चीख ने पूरा गांव हिला दिया। कुएं से उठी वो भयानक चीख सुनकर हरिया पीछे की ओर गिर पड़ा। उसका हाथ लालटेन से छूट गया और लालटेन घूमते हुए कुएं के किनारे आ गई और अभी भी नीली थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसे थाम रखा हो। हरिया किसी तरह उठकर भागने ही वाला था कि अचानक कुआं धीरे धीरे गूंजने लगा, जैसे अंदर कोई भारी सांस ले रहा हो। गांव में पहली बार ऐसा हुआ था कि कुआं खुद सांस ले रहा था। हरिया कांपती आवाज में चिल्लाया, बचाओ, कोई है? लेकिन जवाब आया कुएं के अंदर से, भाग मत, अभी तो खेल शुरू हुआ है। हरिया का खून सूख गया। उसने डर के मारे अपना मुंह ढक लिया और पूरा शरीर कांपने लगा। फिर अचानक कुएं से एक बर्फीला हवा का झोंका निकला और उसके पैरों को पकड़ लिया। हरिया चीख उठा, छोड़ दे मुझको। हवा ने उसे घसीटते हुए कुएं के किनारे ला दिया। हरिया ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा बस अब सब खत्म। उसी पल गांव के दो लड़के रिंकू और सोहन उधर आ गए। उन्होंने देखा कि हरिया जमीन पर गिरा है और कुएं के पास अजीब नीला धुंध है। सोहन चिल्लाया, हरिया काका, क्या हुआ? जैसे ही दोनों उसे उठाने आए, कुएं का पानी काला पड़ने लगा और पानी की सतह पर बनने लगी एक महिला की परछाई। उसके लंबे बाल थे, आंखें बिल्कुल सफेद और होठ ऐसे जैसे किसी ने उन्हें सील दिया हो। रिंकू कांप कर बोला, यह कौन है? परछाई ने धीरे धीरे सिर उठाया और बोली, सालों बाद कोई वापस आया है। कुआं अचानक थरथराने लगा। तीनों पीछे हट गए। रिंकू ने हरिया से पूछा, काका, यह सब क्या है? पहले कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ? हरिया कांपते हुए बोला, क्योंकि आज वही रात है जिस रात उसकी मौत हुई थी। सोहन डर कर बोला, कौन, किसकी मौत? हरिया ने सूखे ओठों से जवाब दिया, उस औरत की जिसकी लाश इसी कुएं से मिली थी, जिसे आज भी इंसाफ नहीं मिला। अचानक कुएं से एक हड्डी पिघला देने वाली चीख निकली और कोई अदृश्य चीज तीनों की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रही थी जैसे हवा में दौड़ रही हो। कुएं से निकली वो चीख जैसे ही हवा में फैलती गई, रिंकू, सोहन और हरिया के सामने एक अदृश्य परछाई तेजी से दौड़ती हुई आई। पर हवा में दौड़ने की उसकी आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि जमीन पर रेंगते सांपों जैसी थी। तीनों डर के मारे पीछे हटते हुए पेड़ के पास जाकर खड़े हो गए। अचानक कुएं का नीला धुंध एक जगह जमा होकर धीरे धीरे मानव आकृति बनाने लगा। लंबे बाल अपने आप हवा में उड़ रहे थे। चेहरे पर कोई त्वचा नहीं, बस काली धंसी हुई आंखों में गड्ढे। सोहन ने डर कर कहा, रिंकू, ये इंसान नहीं है। हरिया ने कांपते हुए कहा, ये वही है कमला, वही औरत जिसे लोग कहते हैं कुएं वाली छाया। धुंध की बनी वह आकृति रुक कर सीधे हरिया की तरफ मुड़ी। उसने के होठों में से सिली हुई धारियां फटने लगी और वह धीमी पर भयानक आवाज में बोली, हरिया, तुमने मुझे देखा, अब तुम्हें जाना भी पड़ेगा। हरिया वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। रिंकू और सोहन बदहाश होकर भागने लगे, लेकिन जैसे ही दोनों मुड़े, कुएं के आसपास की सूखी मिट्टियां लाल रंग में बदलने लगी और जमीन से निकलने लगी उंगलियों जैसी आकृतियां, जैसे कोई नीचे से पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। कूद चीखा, सोहन, ये मिट्टी किसी ने पकड़ लिया। सोहन ने उसे खींचा, मगर जितना खींचता हाथों की पकड़ उतनी कसती जाती। तभी कुएं की आकृति ने अपना सिर उठाया। उसकी आवाज चारों तरफ गूंजने लगी, किसी ने मेरी मौत नहीं रोकी, अब मैं किसी को जीने नहीं दूंगी। आसमान में बिजली चमकी, कुआं तेजी से काला पड़ता गया और अचानक कुआं फट पड़ा, जैसे अंदर कोई विस्फोट हुआ हो। पानी ऊपर उछलकर पेड़ों से भी ऊंचा चला गया। उसी पानी में से एक सफेद साड़ी वाली औरत पूरा शरीर लेकर बाहर निकली। चेहरा टेढ़ा, आंखें दुगनी बड़ी और उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वह सीधे रिंकू की तरफ बढ़ी। रिंकू चीख कर बोला, सोहन, भाग! लेकिन सोहन वहीं जम गया। उसके पैर जैसे जमीन में धंस चुके थे
औरत ने अपने हाथ रिंकू की गर्दन पर रखते ही पूरा जंगल अंधेरा हो गया। कुछ पल बाद केवल रिंकू की चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा। गांव के लोग रात तक रिंकू और सोहन को खोजते रहे, लेकिन कुएं के पास सिर्फ एक टूटा हुआ चप्पल और जमीन पर खींचने के निशान मिले, जैसे किसी को घसीटकर कुएं की तरफ ले जाया गया हो। हरिया, जो किसी तरह होश में आया था, कांपते हुए बोला, ये सब मेरी गलती है, कमला की आत्मा वापस लौट आई है। गांव के मुखिया ने सख्त आवाज में पूछा, सच सच बता, कमला के साथ क्या हुआ था? हरिया की आंखें में डर उतर आया। वह फुसफुसाया, सालों पहले कमला नाम की एक औरत इस गांव में रहती थी। वो बेहद खूबसूरत थी। उसकी इसी खूबसूरती को लेकर कुछ गांव वालों के मन में लालच आ गया था। एक रात उसे घर लौटते समय 4 शराबी मर्दों ने पकड़ लिया। कमला भागने की कोशिश कर रही थी, पर वो लोग उसे घसीटते हुए इसी भूतिया कुएं तक ले आए। वहां कमला ने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, मेरी मौत बेकार नहीं जाएगी। जो मुझे छुएगा उसकी आत्मा वापस इसी कुएं में आएगी। और उसे धक्का देकर कुएं में गिरा दिया गया। गांव वाले ने उसकी मौत को छुपाया। कमला लापता घोषित कर दी गई, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। हरिया ने कांपते हुए कहा, मैंने भी उस रात सब देखा था, पर डर के मारे किसी को बताया नहीं। अब वही पाप लौट आया है। इतने में हवा में अचानक ठंडक फैल गई। कुएं से फिर वही सफेद साड़ी वाली औरत बाहर निकली। उसकी आंखें में खून उतर चुका था, लेकिन इस बार उसके साथ रिंकू और सोहन की परछाई भी थी। दोनों की आकृतियां पानी के ऊपर तैर रही थी। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, जैसे आत्माएं फंसी हो। मुखिया चिल्लाया, हे देवी, हमें छोड़ दो। कमला की आत्मा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आवाज हवा में गूंज उठी, किसी ने मेरी मौत का सच नहीं बताया। अब मैं सबको अपने साथ ले जाऊंगी। कुआं हल्का हल्का लाल चमकने लगा। कमला के पैरों के नीचे जमीन चलने लगी। हवा में राख उड़ने लगी। हरिया घुटनों के बल बैठ गया। मुझे सजा दो, मैंने सच छुपाया, बस बाकी गांव को छोड़ दो। कमला की आत्मा उसके सामने आकर रुकी। चेहरा पूरी तरह फटा हुआ, आंखें खून से भरी। उसने हरिया के चेहरे को हाथ लगाते ही हरिया वहीं धड़ाम से गिर गया। गांव वाले भागने लगे, लेकिन कुएं की लपटें हवा में फैलकर उसे वापस घसीटने लगी। और अगले ही क्षण पूरे कुएं के ऊपर कमला की आत्मा हवा में तैरते हुए बोली, अभी बदला पूरा नहीं हुआ है। कमला की आत्मा हवा में तैर रही थी। कुएं के अंदर से लाल और काले रंग के भंवर उठ रहे थे। गांव वाले रोते चिल्लाते भाग रहे थे, पर कोई भी कुएं के आसपास बने उस अदृश्य घेरे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। रिंकू और सोहन की परछाई हवा में फैलती जा रही थी, जैसे उन्हें धीरे धीरे कमला की आत्मा निगल रही। हरिया की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसके चेहरे पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। गांव वाले डर में एक दूसरे को पकड़ते हुए बोले, अब कौन बचाएगा हमें? तभी भीड़ से कमला की बूढ़ी माँ बाहर आई, जिसे सब अम्मा कहते थे। वो कांपते पैरों से कुएं के पास आई और बोली, बस बहुत हुआ कमला, अगर बदला लेना है तो मुझसे ले। गांव ने गलती की, पर ये मासूम क्यों मरे? जैसे ही अम्मा ने इतने कहा, कमला की आत्मा अचानक शांत हो गई। उसका चेहरा धीरे धीरे तड़पने लगा, जैसे किसी ने पुराना जख्म कुरेद दिया हो। कमला झटके से अम्मा की तरफ उड़ी और उसकी आंखों से खून के आंसू बह निकले। माँ, तुमने भी नहीं खोजा मुझे? अम्मा रोते हुए बोली, मैंने ढूंढा था बेटा, पर मुझे सच पता नहीं चल पाया। अगर मुझे पता होता, मैं उन सबको मिट्टी में मिला देती। हवा में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कुएं की लाल चमक कम होने लगी। आत्मा धीरे से आगे बढ़ी। कमला की फटी हुई आत्मा को छूने का प्रयास किया और बोली, तो अब मुक्त हो जा बेटी, तेरी माँ यहाँ है तेरी रक्षा को। यह बात सुनते ही कमला के चेहरे पर पहली बार इंसानी दर्द दिखा। उसकी आत्मा फटने लगी, लेकिन इस बार गुस्से से नहीं, बल्कि पीड़ा से। उसने डरावनी चीख नहीं मारी, बल्कि धीमे स्वर में कहा, माँ, मैं थक गई हूँ। और पूरा कुआं अचानक सफेद रोशनी में चमक उठा। रिंकू और सोहन की परछाइयां धीरे धीरे उनके शरीर में वापस जाने लगी। दोनों बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े, लेकिन जिंदा थे। कमला की आत्मा धीरे धीरे एक सफेद चमकदार धुंध में बदलने लगी। अंतिम क्षण में उसने अम्मा से कहा, अब कोई और लड़की मेरी तरह नहीं मरेगी। और वह रोशनी हवा में घुलकर कुएं के अंदर समा गई। कुएं की लाल चमक बुझ गई। हवा की ठंडक खत्म हो गई। रात का अंधेरा सामान्य हो गया। कई साल बाद पहली बार कुआं बिल्कुल शांत था। अम्मा जमीन पर बैठ गई, आंखों में आंसू लिए बोली, मेरी बेटी आखिरकार मुक्त हो गई। गांव वाले धीरे धीरे पास आए, पर कुएं की तरफ डरते हुए देखते रहे। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन उस रात जब सब घर लौटे, मुखिया ने कुएं की तरफ देखा। कुएं की काली दीवार पर हल्की सी नाखूनों की खरोच
दिखाई दी जिस पर लिखा था, मैं वापस आऊंगी अगर किसी ने किसी और को सताया। मुखिया का दिल धक धक करने लगा। कमला गई जरूर थी पर कुआं अभी जाग रहा था। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।